ओम नमः सिद्धेभ्य। मुझे आज इस समयसार सेमिनार में 126 से लेकर 136 तक समयसार की इन गाथाओं के आलोक में ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं, इस पर अपने विचार आपके सामने रखने हैं। समयसार के 65वें कलश में ये बात कही गई है कि जीव अपनी स्वभावभूत परिणाम शक्ति के कारण जिस जिस भाव रूप परिणमित होता है वह उन उन भावों का करता है। इसी को विस्तार देते हुए 126 और 127 गाथाओं में ये बात कही गई है, आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भावरूप कर्म का करता है। ज्ञानी के वे भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के वे भाव अज्ञानमय होते हैं। अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होने से अज्ञानी कर्मों का करता है, अज्ञानी कर्मों का करता है। ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होने से ज्ञानी कर्मों का करता नहीं है। ये बात समझने की है, यही मूलभूत है। आत्मख्याति में इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य लिखते हैं, यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाव वाला है और अपने जिस भाव को करता है कर्मपने को प्राप्त उस भाव का करता होता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का करता है, ज्ञानमय भाव कर्म है, ज्ञानी उसका करता है। ज्ञानी में स्वपर का विवेक है, ज्ञानी में भेद विज्ञान है, ज्ञानी आपा पर को पहचानता है, आपा पर श्रद्धान है उसे, और सभी परभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से उसे उदय को प्राप्त हुई है। देखिए, उसे सम्यक तो प्राप्त हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए कह रहे हैं सम्यक प्रकार से आत्मा की ख्याति उसे उदय को प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होने से पर से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त होने से आत्मा की ख्याति उसे प्राप्त नहीं हुई है, आत्मानुभूति उसे प्राप्त नहीं हुई है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे नहीं हुई है, आत्मा प्राप्त नहीं हुई है, ज्ञान उसे प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आत्मा की ख्याति उसे प्राप्त नहीं हुई है। उसके सारे भाव अज्ञानमय हैं और वह स्व और पर में एकत्व बुद्धि रखता है। स्व और पर में किसी में भी वह अहम बुद्धि रखता है, उसमें एकत्व बुद्धि है। वह अज्ञानी ज्ञान मात्र भाव से भ्रष्ट हो गया है, ज्ञान मात्र भाव से भ्रष्ट है, राग द्वेष भाव में एकाकार हो गया है, उसमें एकत्व स्थापित कर चुका है, ज्ञान से भ्रष्ट है और उसी में तल्लीन है, उसी में मग्न है, उसी में वह अहंकार कर रहा है। इस तरह वह ज्ञानमय भाव उसमें नहीं है, आत्मा की ख्याति अस्त हो गई है उसके लिए, और वह ये मानता है, राग और द्वेष में एकाकार होता हुआ ये मानता है, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अज्ञानमय भाव होने के कारण वह स्वयं राग द्वेष करता है और वह कर्मों को भी करता है, कर्मों को भी बांधता है। मगर दूसरी ओर ज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान है, उसे आत्मश्रद्धान है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, मैं ही आत्मा हूँ और पर पदार्थ से भिन्न हूँ, इस तरह उसे ज्ञान हो गया है
और उसे श्रद्धान भी है और वह ज्ञानमय भाव में मग्न है और उसे ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है और ज्ञानमय भाव का ही वह स्वयं को कर्ता मानता है। अज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। मोहनीय कर्म के उदय से वह राग द्वेष करता है और राग द्वेष में ही वह अहम बुद्धि करता है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञानी का ज्ञानमय परिणाम, इसका मतलब वीतराग परिणाम। जो वीतराग परिणति है, वीतराग परिणाम है, वही ज्ञानमय परिणाम है। और जो ज्ञानी को व्यवहार रत्नत्रय है, व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है, उस व्यवहार रत्नत्रय के राग को, राग है तो सही, मगर व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है, ज्ञानी उसको जानता मात्र है, उसका वह करता नहीं है। और ज्ञानी को राग होता है कि नहीं? ज्ञानी को राग तो होता है, मगर उसका वह करता नहीं है, उस राग को वह जानता मात्र है। भूमिका अनुसार उसमें देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति, पूजा के भाव, व्रत दान आदि, इन सब का राग रहता है, परंतु वह ज्ञान भाव से परिणमित ज्ञानी के ज्ञान जो है राग से भिन्न है। वह चैतन्य स्वरूप राग से भिन्न है। कौन से राग? और वह राग का कर्ता नहीं है, ज्ञाता मात्र है। आगे इसी में कलश 66वें कलश में ये प्रश्न उठाया गया है, ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं, उसके अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? और उसी प्रकार अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, ज्ञानमय क्यों नहीं होते? प्रायः इस श्लोक में भी देखा जाता है, जो अपराधी है उसे हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। क्लासरूम में कोई बदमाशी हो जाए, मैं एक अध्यापक हूँ पेशे से, मैं उसी पर शक करता हूँ जो हमेशा कुछ करता आया है बदमाशी। तो अज्ञानी पर ही जो है सारा अपराध उसी पर क्यों मढ़ा जाता है? ये सवाल प्रश्न जो है यहाँ पर उठता है। और राजमल जी कलश की टीका में उन्होंने जो लिखा है, बनारसी दास जी ने उसका पद्यानुवाद करते हुए लिखा है, ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को भोग बंद फल हेतु हैं, यह आचरज की बात हिये नहीं आवी। ये बात समझ में नहीं आती, ये बात पल्ले नहीं पड़ती। एक के भोग जो है निर्जरा के कारण है और दूसरे के भोग जो है बंद के कारण कैसे हो सकते हैं? बात यह है, आगमों में जो बात कही गई है, शब्दों का जो आशय है, जो मतलब है, उसे पकड़ना है। शब्दों के फेर में पढ़कर, चक्कर में पढ़कर विपरीत अर्थ ग्रहण नहीं करना है। भरत चक्रवर्ती है, अपरिमित भोग है, क्या भोगों की कोई कमी है? षटखंड का अधिपति है, और क्या वह भोगों में रमता है या फिर ज्ञानी है? क्या उसे राग है? कई सारे सवाल उठते हैं। बात यह है, वह ज्ञानी है, वह सम्यक दृष्टि है, वह उसे भी राग है, वह भी जो है युद्ध करने जाता है, उसमें भी राग है, द्वेष है, मगर उन राग द्वेषों का वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। मुझ में ये राग उठ रहे हैं अप्रत्याख्यानावरण के कारण या फिर प्रत्याख्यानावरण के कारण, ये राग भाव, ये द्वेष भाव मुझ में उठ रहे हैं, ये जानता है। देखिए, जो 4 चौकड़ियां हैं उसमें मजबूत, सबसे परेशान करने वाले तो अनंतानुबंधी चौकड़ी है ना, उसका तो अभाव हो गया है। सम्यक दृष्टि को अभाव है उसका, भरत चक्रवर्ती को उसका अभाव है,
जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिस समय कोई ज्ञानी होता है, उस समय से अनंत गुणश्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है। अनंत गुणश्रेणी निर्जरा हो, इसके बाद थोड़ा बहुत बंद हो जाए, अप्रत्याख्यानावरण के कारण, प्रत्याख्यानावरण के कारण थोड़ा बहुत बंद हो जाए, उससे क्या संसार बहुत लंबा चलने वाला है क्या? अपेक्षा में समझना है। कोई कहें कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भोग भोगता हूं, ऐसा कहकर आगमों का उदाहरण देकर कोई भ्रष्ट हो जाए। उपदेश किसके लिए दिए जाते हैं? उपदेश हमेशा ऊपर उठने के लिए। हमें आगमों के तथ्यों को अपेक्षा पूर्वक समझना है, उसका आशय समझना है। क्या उसके भोग के कारण निर्जरा हो रही है उसे? ये सवाल करें हम। उसका जो सम्यक दर्शन है, उसका जो ज्ञान है, उसकी जो परिणति है, भाई साहब शांति जी भाई साहब अभी कह रहे थे, एक दृष्टि होती है स्वभाव दृष्टि। स्वभाव दृष्टि से देखने पर आत्मा में कौन सी परिणति होती है? सिर्फ ज्ञान मात्र परिणमन उसमें होता है, और कोई परिणमन होता ही नहीं है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं। ये स्वभाव की दृष्टि से कथन है, और यही सही कथन है, यही खरी बात है। इसे समझने की जरूरत है। और अज्ञानी के भाव, सभी भाव अज्ञानमय होते हैं। और अब यही बात है, अज्ञानी को गुस्सा आता है, क्यों हमारे सभी भाव अज्ञानमय होते हैं? ये तो वही वाली बात हो गई जो दुनिया में कहते हैं ना, हम उफ भी करें तो बदनाम हो जाते हैं, और वे कत्ल भी कर जाते हैं तो चर्चा नहीं होती। बस ज्ञान का फर्क है, भेद विज्ञान का फर्क है, स्वपर विवेक का फर्क है, आपापर सिद्धांत का फर्क है। ज्ञानी ज्ञानमय भावों को करता है, अज्ञानी अज्ञानमय भावों को करता है। अब कुछ और मिनट में लेता हूं। ज्ञानमय भाव में से गाथा 128-29 में बात कही गई है, ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होता है। तो अगली गाथाओं में उदाहरण भी दिया गया है। स्वर्ण से जो है स्वर्ण आभूषण बनते हैं, ये कुंडल बनते हैं। जैसे स्वर्ण से स्वर्ण के कुंडल बनते हैं, लोहे से लोहे का कड़ा बनता है, वैसे ही ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञानियों के समस्त भाव ज्ञानमय हैं, और अज्ञानमय भाव में से अज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं। अज्ञानमय भाव अज्ञानमयता का उल्लंघन, ये मयता, सुबह अभय जी भाई साहब ये मय शब्द का अर्थ कर रहे थे, उस रूप हो जाना, तल्लीन होना। ये प्रवचन में भाई साहब इस बारे में बात कर रहे थे सुबह। अज्ञानमय भाव अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता हुआ अज्ञानमय ही होता है। ज्ञानी का ज्ञानमय भाव ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता हुआ ज्ञानमय ही होता है। इसे समझना है। और उपादान के अनुसार ही जो है कार्य होता है, और ज्ञानी में उपादान है, इसलिए उसके सारे कार्य ज्ञानमय हैं, और अज्ञानी में ऐसा उपादान नहीं है, और इस कारण से उसके सारे कार्य जो हैं अज्ञानमय हैं। यदि कोई डॉक्टर साहब ने लिखा है, यदि कोई जौ के उदाहरण देते हुए लिखा है, जौ के कोई बीज बोएं और उसमें से ये उम्मीद करें कि बासमती चावल निकल आएगा, क्या होने वाला है? यदि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हो? तो जो भाव है उसी के अनुसार जो है उसका फल मिलेगा, और निर्जरा होगी या फिर बंद होगा उसी के अनुसार होगा। और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान से रचित हैं, अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान से रचित हैं। और चतुर्थ गुणस्थान में अनंत गुणी निर्जरा शुरू हो जाती है। ये सब चर्चा मैंने की है। और
तो इस तरह बात यह है। संक्षेप में अब अगले वक्त प्रवीण जी को भी बात करनी है, इसलिए मैं अपनी बात कहते हुए यहीं विराम देता हूँ कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय ही होते हैं स्वभाव दृष्टि से देखने पर, और यही खरी बात भी है, यही 100% सही बात भी है कि उसके सारे भाव ज्ञानमय होते हैं और ज्ञानी के भोग भी निर्जरा हेतु हैं। उसे हमें उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना है और उसका क्या सही आशय है हमें इसे समझना है, और आगमों के आलोक में इन वचनों का, इन वाक्यों का क्या अर्थ है हम समझने की कोशिश करें। इसी के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय।